सभी प्यारे साथियों को। आज हम संत आश्रम में प्राण यज्ञ चिकित्सा करने जा रहे हैं। तो सभी साधक पास में बैठे हैं। इसमें हमने क्या किया कि एक देसी गाय का उपला हमने प्रॉपर गर्म किया चूल्हे पर, और उसको इतना गर्म किया कि इसमें धुआं बिल्कुल नहीं है, इसका धुआं बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसमें हम लोग औषधियाँ डालेंगे। औषधियाँ भी आप सभी देख सकते हैं। इसमें गूगल है, लोबान है, कपूर है और अजवाइन है। ये इस प्रकार की इसमें औषधियाँ हैं। तो थोड़ी थोड़ी औषधियाँ करके हम लोग इस प्रकार से इस पर डालते हैं, और जैसे ही इसका धुआं उठता है इसमें हम प्राणायाम करेंगे। तो जैसे ही हम प्राणायाम करेंगे, अब इसके हम आपको बेनिफिट्स बताते हैं धीरे धीरे करके, इसके लाभ क्या होंगे। जितने भी माइग्रेन से संबंधित लोगों को समस्या है, इससे माइग्रेन दूर होता है। और हमारा जितना भी एयर पाइप है और मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं, आँखों के, कानों के और गले का जितना भी रोग है वो सभी इससे दूर होते हैं। जैसे बॉडी की पेन भी दूर होती है, जितना भी दर्द रहता है शरीर में वो सभी दूर होते हैं। तो अभी हम इस अभ्यास में थोड़ी थोड़ी औषधि इसमें डालते जाएंगे और इसको प्रॉपर इस प्रकार से करते जाएंगे। हम लोग सभी एक भारतीय संस्कृति के अनुसार इसको घरों में धूड़ी देना भी बोलते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें हैं ये। अभी इस प्रकार से इसको सूंघेंगे सभी, सूंघिए सभी। जैसे धुआं आ रहा है, करीब से आकर के सूंघने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। डीप ब्रीथ करें, दीर्घ श्वास, लंबा खींचिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, खींचो खींचो। सूंघते रहें। नाक से खींचेंगे श्वास को और मुख से छोड़ेंगे। जितना भी इसमें शरीर में किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है वो खत्म होता है इसमें। इससे शरीर ऊर्जावान होता है। जो शरीर की ऊर्जा किसी प्रकार से निष्क्रिय है, बॉडी में ऊर्जा लेस है, तो इससे ऊर्जा का प्रवाह होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। इसी में हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम भी करेंगे। इस प्रकार से आप सभी को अभी भस्त्रिका के बारे में भी बताएंगे। आ रहा है ना सभी के पास? तुम सुनते रहे। थोड़ा इसको थोड़ा सा इधर ऐसे भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से अपनी ओर कीजिए, सूंघिए इसको। घूमते भी रहोगे, ऐसे घूमते भी रहिए। सबको आ जाइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा घूमते रहिए। एक एक लगभग 30-30 सेकंड बैठते रहो। चलिए इस प्रकार से आगे की ओर चलते हैं। तो चलते रहिए, धुआं भी घूमता रहेगा। आराम से नाक से खींचना है, नाक से पूरा खींचना है, मुंह से छोड़ना है। हवा का रुख ले लेना, इधर नहीं जाना। वैसे ठहर सकती है, ठहर जाएगी। अभी आप दे रही है। घूम करके अपने को सीट पर आ जाएंगे।
चलने लगे ना आवाज़ आ रही तो यहाँ अपने आप नहीं नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। नासिका से लीजिए, मुख से छोड़िए। हाँ वो अपनी ज़्यादा बस उसमें थोड़ा सा धुआं उठने का बस उसमें ज़्यादा हो जाती है वो। आप खुली ठीक है ना। हे प्रभु हाँ बोलो वो किन्ने सुनाया उसके आप सब पूरे जाना भीतर लेंगे इस प्रकार से, देखेंगे एक बार नासिका से खींच रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे जिससे हमारे पूरे के पूरे लंग्स एक्सपेंड होंगे। श्वास को रोके यथासंभव, रोकने के बाद फिर बाहर निकालिए। नाक से बाहर, फिर इनहेल करेंगे नाक से, रोकिए, एक्सेल करें, कितना हो गया याद है अभी कर... धीरे धीरे कर 5-7 श्वास लेकर के रुक जाना। बस हो गया। हर श्वास पर कुदरत का शुक्रिया कीजिए सभी। नेत्र कोमलता पूर्वक बंद करें। नासिका से श्वास को लीजिए बिना आवाज किए, धीरे धीरे श्वास। श्वास को दीर्घ करें, लंबा और गहरा, नाभि तक 3 से 4 सेकंड में ले जाएं। प्रत्येक श्वास नाभि से बाहर की ओर आए, तेरा शुक्रिया। प्रत्येक श्वास पर परमात्मा का शुक्रिया। निरंतर 2 मिनट इसी प्रकार से आत्म तल्लीनता के साथ अभ्यास को करेंगे। प्रत्येक श्वास पर सूक्ष्मता के साथ कण कण को देखिए।
निरीक्षण करें, नेत्र पर लगाएं, कोमलता पूर्वक नेत्र खोलिए। अभी उधर से शुरू करते हैं, एक मिनट का इधर से शुरू करते हैं, देवेंद्र जी। तो कितने सालों से क्या रोग है अपना सभी साझा करें। ये तो हमारे लिए आज बिल्कुल ही एक बहुत ही नई चीज़ है। ये सब क्रिया करने से हमारी नाक, सिर, सब चीज़ ऐसे जैसे साफ हो गई हो। जीवन का ऐसे नया आनंद आ रहा है। कोई इस बात को मैं किन्हीं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि यह हमें कितना आनंदित हम महसूस कर रहे हैं। गुरु जी का मैं धन्यवादी हूँ, उन्होंने हमें ये सब क्रियाएँ सिखाई हैं और परमात्मा करे ऐसे हमें और नई क्रियाएँ सीखने को मिलती है। धन्यवाद। जैसे जैसे इसके वो अंदर जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अंदर से बिल्कुल साफ एकदम से बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो बिल्कुल शांति अच्छी लग रहा है बहुत ज़्यादा। मस्तिष्क हल्का हुआ, मस्तिष्क बिल्कुल हल्का हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल हवा में। इतना आनंद आ रहा है इसकी खुशबू से भी और इसके धुएं से भी। और यज्ञ की महिमा सभी वेदों में, शास्त्रों में बहुत ही अत्यंत ही अति बताई गई है। तो उसके हिसाब से भी यज्ञ का बहुत महत्व है। और जो हम ये यज्ञ के द्वारा जो है ना, सामग्री के द्वारा जो सूंघते हैं इसको, तो उससे हमारा जो अंतःकरण, मस्तिष्क, दिमाग और फूड पाइप वगैरह सब खुद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और ये क्रिया बहुत ही अच्छी है। धन्यवाद। हाँ जी बेटा। बहुत अच्छा फील हो रहा है ये करके, और दिमाग के साथ साथ आंखों पे भी इफेक्ट हो रहा है, और इससे आंखें भी खुल रही हैं और अलग तरह के फ्रेशनेस। मैं पिछले कुछ समय से यहाँ पे आ रहा हूँ आश्रम में, और जो क्रियाएं आचार्य मनोज जी करा रहे हैं उसका मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। आज उन्होंने नया कुछ किया है और इस चीज़ का अनुभव मुझे महसूस हो रहा है। इस यज्ञ के माध्यम से जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, और जो शरीर को और दिमाग को बिल्कुल स्वस्थ और फेफड़ों को बिल्कुल इतना मिल रहा है कि जैसे कुछ नई ऊर्जा और नया स्फूर्ति महसूस हो रही है। धन्यवाद। तो आज के लिए अगर हम आपको बताएं, इसको हम बोलते हैं प्राणमय यज्ञ। यह हमारे प्राणों को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, और इससे हमारे पंच प्राण बैलेंस होते हैं, और हमारे शरीर के प्रत्येक कोने में ऑक्सीजन जाती है, हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म मांसपेशियां खुलती हैं। मैं एक बार आपको बताता हूँ। इसमें सामान्य औषधियाँ हमने 4 औषधियों को डाला है। सबसे पहले गुग्गल, अजवाइन, कपूर और लोबान। तो आप भी ये सब अपने घर पर कर देख सकते हैं। जिनको भी श्वास से संबंधित रोग हैं, नेत्र संबंधित रोग हैं, मस्तिष्क संबंधित रोग हैं, सामान्य तौर से आप एक देसी गाय के गोहे को या उपले को ले सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से आग पर जलाएं, उसमें धुआं रहित हो जाए, उसमें धुआं ना रहे, और उस पर ये औषधियाँ डालिए, और वहीं पर बैठ करके आप प्राणायाम कीजिए। धीरे धीरे करके नाक से अपने श्वास को खींचना है और मुख से छोड़ना है। एकदम से तरोताज़ा होने का अनुभव करेंगे, एक ऊर्जावान होने का अनुभव करेंगे, एक गौरवान्वित होने का अनुभव करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं एक संदेश देना चाहूँगा। हमारे यमुनानगर जगाधरी में संत आश्रम में सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे यहाँ पर योग कक्षा चलती है, और यहाँ पर नाड़ी परीक्षण भी किया जाता है। तो आप किसी भी समय यहाँ पर आकर नाड़ी परीक्षण करवा सकते हैं, और योग के द्वारा आप सभी रोगों को दूर कर सकते हैं। जगाधरी झोटा रोड पर स्थित संत आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।